बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर जी को। हमारे बीच उपस्थित प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहनें और मेरे प्यारे बच्चों, आज इस विद्यालय को जो मिला है कार्यक्रम करने का दिन, वह है किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम। हमारे युवा जो भारत का नाम विदेशों में जाकर के रोशन किए थे, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने भारत के धर्म को जो व्याख्या दिया और अपने भारत का नाम ऊंचा किया, और कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके जन्मदिन हम लोगों ने जो कल मनाया, उन्हीं के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम ये रखा गया है। और मैं समझता हूं कि यह निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। जो बच्चे, लड़के, यह कार्यक्रम निरंतर चलेगा और किशोर किशोरियों में अवेयरनेस की जानकारी होनी चाहिए, जरूरत है। इस अवस्था में हम लोग नहीं बल्कि आप अपने माता पिता से बहुत कुछ छुपाना शुरू कर देते हैं। अपने बारे में सही जानकारी उनको नहीं देते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति और आपका सामाजिक परिवेश में जो घटनाएं घटती है, आपके साथ जो लैंगिक भेद किया जाता है, उसमें आप कहीं न कहीं चुप रह जाते हैं और यह जो सामाजिक कुरीति है उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। इसके लिए यहां हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और बेटी बहनें जो भी हैं उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। अभी आपके नए शिक्षक जावेद सर ने बहुत अच्छी बातें बताई कि लैंगिक भेद कहां कहां होता है। इसी में बहुत पहले एक कड़ी और था कि जो भी औरतें विधवा हो जाती थी या उनके पति मर जाया करते थे, तो लोग ऐसी औरतों को बहुत ही बुरी नजर से देखते थे और उनको यह कहा जाता था कि आप अपने पति के साथ, चूंकि आपके पति का देहांत हो गया है, आप अपने पति के साथ सती हो जाइए, और उनको उन्हीं के चीते पर अगर इच्छा न भी हो तो डाल करके उनको जला दिया जाता था। यह बहुत बड़ा बात होता था। ये लैंगिक भेद समझिए कि एक पुरुष मर गया, उसके पत्नी को समाज में जीने का हक नहीं था। तो यह राजा राम मोहन राय जी के विचारों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उस समय के अंग्रेज जो थे, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको इसकी बात बता करके इस चीज को समाप्त करवाया था। लेकिन उसके बाद से भी बहुत सारे लैंगिक भेद अभी भी हमारे समाज में है। जैसे लड़कियों को ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित ना करना, लड़कों को ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करना, लड़कियों के जन्म पर आंसू बहाना और लड़कों के जन्म पर मिठाइयां बांटना। अभी सर ने बताया कि सासें जो होती हैं उसके लिए कोसती हैं अपनी बहुएं को कि तुमने एक लड़के को जन्म क्यों नहीं दिया, लड़की को जन्म क्यों दिया। जबकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए
कि इसमें न तो कोई पुरुष का चलता है और न ही कोई स्त्री का। यह जो नसीब में होता है वही होता है, और हम अगर इसमें भेद करते हैं तो यह बहुत बुरी बात है। अभी जावेद सर ने बताया कि जिंदा बच्चियों को जन्म लेने पर उनको जमीन में दफन कर दिया जाता था, चुपचाप ले जा करके। और आप ये भी जानते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या, जो औरतों के पेट में ही बच्चियों का पता लगा करके, उनके लिंग का पता लगा करके कि यह बच्चा है जन्म लेने वाला या बच्ची है, उनको पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। यह लैंगिक भेद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो यह क्यों? इस चीज को हम लोगों को मिल करके, जो हमारे समाज में ये कुरीति फैली हुई है, इसको समाप्त करने की जरूरत है। और यह जो हम लोग बातें आपको बता रहे हैं, केवल आपके लिए नहीं बता रहे हैं। आप एक आने वाले समाज का कर्णधार हैं। यह समाज आपके कंधे पर आगे चलेगा, तो आपकी भी यह जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की व्यवस्था को आप बदलने का आगे कोशिश कीजिएगा। आज हम ये स्टेज से बोल रहे हैं, माइक से बोल रहे हैं, कल आपको भी यह चीज बोलना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि ऐसी बातें समाज में हमारी न आए। अब देखो, दहेज प्रथा, अभी आपने सुना है कभी कि लड़कियां भी कभी दहेज लेती है? लड़कियों को कभी दहेज मिलता है? नहीं मिलता है। यह भी है लैंगिक भेद। भाई लड़का अगर नौकरी करने लगा तो उसको मिलना चाहिए, 10 लाख मिलना चाहिए, गाड़ी मिलना चाहिए ना। कहता है कि हमारा तो फटिया चाहिए ना। आप लोग नाटक देखे थे ना, बच्चे होंगे छोटे से, हमरा चाहिए फटिया। तो भाई अगर लड़की भी एक IAS बन जाती है, नौकरी में आ जाती है, तो क्या लड़कियों को इस तरह से समाज में इज्जत मिलता है? क्या उनको भी 5-10 लाख रुपया मिलता है? शादी के समय लड़के वाले आकर के देते हैं कि लो मैया, ये तुम्हारे लिए ये दहेज है, हम तुमसे शादी करने जा रहे हैं। इन विचारधारा को हमको बदलना होगा। बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों की सोच अब धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया है। जितना लड़कों पर लोग ध्यान दे रहे हैं, अब लड़कियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन किसी भी चीज को बदलने में थोड़ा समय लगता है। समय आएगा और एक दिन आप लोगों का भी होगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी निरंतर यह प्रयास करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये करवाइए ना।